छत्तीसगढ़ के लोक पर्व बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले देखते हैं अक्ति तिहार। अक्ति होता है बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को। इसमें लड़कियों द्वारा गुड्डा गुड्डी का विवाह किया जाता है। परशुराम जयंती के रूप में भी अक्ति को मनाते हैं। ठीक है, मिट्टी के गुड्डी गुड़िया का निर्माण मतलब उनका विवाह संपन्न करवाया जाता है। अक्ति तिहार बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ी में। तो ये है। उसके बाद आता है हरेली। हरेली अमावस्या को। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम पर्व होता है और किसानों का लोक पर्व है। इसमें क्या होता है, कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है, सवनाही चित्रकारी और मीठा चीला प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं। एक्चुअली सवनाही चित्रकारी मतलब गोबर से ना घर के जो चौखट पे चित्रकारी बनाया जाता है उसको सवनाही चित्रकारी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है भोजली। इसमें क्या करते हैं, भोजली का रोपण करते हैं। भोजली मतलब गेहूं या उड़द आदि के बीजों का रोपण किया जाता है। ये मनाया जाता है सावन शुक्ल पक्ष नवमी को और विसर्जन होता है भादो कृष्ण पक्ष प्रथमा को। इस समय भोजली गीत का भी गाया जाता है, गंगा मैया का, जिसमें उच्चारण आता है भोजली गीत। और इसमें क्या होता है, आगामी वर्ष का भूजल और फसल के पूर्वानुमान के लिए यह भोजली रोपण किया जाता है। अब आते हैं बहुरा चौथ। इसमें क्या होता है, भादो कृष्ण पक्ष चतुर्थी को यह मनाया जाता है। निसंतान माताएं द्वारा संतान प्राप्ति के लिए इसमें पूजा किया जाता है, उपवास रहा जाता है। कमरछठ हल षष्ठी भी कहते हैं। भादो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। संतान की लंबी आयु के लिए इसमें माताएं उपवास रखती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। और पसहर चावल और 6 प्रकार की जो भाजी होती है उसको पकाकर अपना व्रत संपन्न करती हैं। और इसमें प्रसाद के रूप में लाई, महुआ, चना का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं आठे कन्हैया। जन्माष्टमी भी कहते हैं आठे कन्हैया। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी को कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, लड्डू गोपाल की। उसके बाद पोला भादो अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, किसानों का पर्व है। पशुधन की पूजा की जाती है। मिट्टी के बैल बनाकर उसकी पूजा की जाती है। इसमें मुख्य व्यंजन होता है खुरमी, जिसको प्रसाद के रूप में मतलब मिट्टी के बैलों को पूजन के समय दिया जाता है। ये पोला। नेक्स्ट आते हैं तीजा। भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका भी कहते हैं हरतालिका तीज। पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। माताएं निर्जला उपवास करती हैं इस दिन। और व्यंजन में ठेठरी। ठीक। नेक्स्ट आते हैं गोवर्धन पूजा। कार्तिक शुक्ल पक्ष के प्रथमा तिथि को यह मनाया जाता है। राउत नाचा राउत जाति का पर्व होता है, इस दिन राउत नाचा भी किया जाता है। गोबर से श्री कृष्ण जी की विशेष आकृति बनाकर पशुधन के खुर से उसको खुरवाते हैं। ये तो हो गया गोवर्धन पूजा। उसके बाद आता है मातर। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को इस दिन राउत नाचा विशेष रूप से राउत जाति द्वारा राउत नाचा का आयोजन किया जाता है मातर में। उसके बाद आता है जेठौनी। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को यह मनाया जाता है। छोटी दिवाली भी कहते हैं जेठौनी को। और माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। गन्ने का मड़वा बनाया जाता है। इस दिन से हमारे ग्रामीण अंचल में विवाह मतलब विवाह का जो लगन है वो स्टार्ट हो जाता है। छेरछेरा पुन्नी आप सबने सुना होगा। पुष पूर्णिमा को मनाया जाता है। नई फसल की कटाई के बाद बच्चे घर घर जाके अन्न मांगते हैं और छेरछेरा गीत गाते हैं। वो छेरी छेरा छेर मड़ एक दिन छेड़ छेड़ा। तो ये इस प्रकार से गीत गाकर यह बच्चों द्वारा अन्न का घर घर जाकर अन्न मांगते हैं। तो इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के लोक पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को जरूर लास्ट तक आप देखिएगा, एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। चैनल में नए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।